Hello everyone, myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel that is Saroja Academy. We are going to start with the fourth part of GST series. Before that I have completed so many things, you can check it out in my playlist. Let us move on to first slide. रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का वर्किंग्स. लेट स्टार्ट. नॉर्मल कोर्स में क्या होता था? ए है सप्लायर, ए ने सप्लाई किया गुड्स बी को, ठीक है. तो ए सप्लायर है, बी है रिसिपिएंट. तो बी क्या करेगा? इनवॉइस जो ए ने भेजा है उसमें क्या होगा? बेस उसका अमाउंट भी होगा और जीएसटी भी होगा. तो बी क्या करेगा? इनवॉइस और बेस जीएसटी अमाउंट दोनों पे करेगा ए को, ठीक है. फिर क्या होगा? ए क्या करेगा? इनवॉइस का अमाउंट खुद के पास रखेगा और जीएसटी अमाउंट को पे करेगा गवर्नमेंट को. ये सब कौन कर रहा है? ए, ठीक है. जो सप्लाई कर रहा है वही पे कर रहा है, ठीक है. लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा? ए ने सप्लाई किया गुड्स बी को. अब बी क्या करेगा? इनवॉइस अमाउंट पे कर देगा ए को, जो सप्लाई किया उस पर्सन को वो सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस का अमाउंट पे करेगा और जो जीएसटी का अमाउंट है वो पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है. सिंपल. नॉर्मल कोर्स में क्या होता था? ए ने सप्लाई किया गुड्स बी को, बी क्या करेगा? इनवॉइस और जीएसटी दोनों पे कर देगा ए को ही. फिर ए जाके उस जीएसटी को गवर्नमेंट के पास कलेक्ट करेगा, ठीक है. लेकिन आरसीएम में क्या हो रहा है? ए ने सप्लाई किया गुड्स बी को, बी सिर्फ देगा इनवॉइस अमाउंट ए को और जीएसटी अमाउंट देगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली. सिंपल. नेक्स्ट, कौन से सर्विसेज है जो आरसीएम के अंडर आते हैं? सर्विसेज अंडर आरसीएम. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या हो रहा है? ट्रक ड्राइवर्स है बहुत सारे, ठीक है. इन सबको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है. ट्रक ड्राइवर्स को फाइंड आउट करना इजी है क्या? बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स होंगे. तो अब ट्रक ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, ठीक है. किसको प्रोवाइड कर रहा है? जो मेन एजेंसी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को प्रोवाइड कर रहा है. तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होगा? रिसिपिएंट हो जाएगा, ठीक है. तो अब क्या होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता था? जो प्रोवाइडर है वो जीएसटी नहीं पे करता था, रिसीवर जो भी रिसीव कर रहा है वो जीएसटी पे करता था. तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर प्रोवाइडर पे नहीं करेगा जीएसटी, यहाँ पे उसके बदले कौन पे करेगा? जीटीए, दैट इज़ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. सिंपल. जो रिसिपिएंट है वो पे करेगा, ठीक है. लॉयर्स के केस में भी क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं, सब जाके लॉयर से सर्विसेज ले रहे, ठीक है. इन सारे लोगों को फाइंड आउट करना इजी नहीं है, इसलिए हम किस से टैक्स वसूलेंगे? लॉयर से, ठीक है. सिंपल. सेम इन द केस ऑफ आर्बिट्रेशन. नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंपनी. यहाँ पे भी सेम वही केस होगा. नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स. ये इन लोगों को भी फाइंड आउट करना इजी है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंश्योरेंस एजेंट वाले. तो इन सब को फाइंड आउट करने से अच्छा वो जिस कंपनी के लिए प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक, उनसे हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे. सिंपल. नेक्स्ट इज व्हाट? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एन एंटिटी or services provided by government to any business entity, services by way of allowing the use of copyrighted material any musician, artist, writer etc. तो यहाँ पे भी बिजनेस एंटिटी के ऊपर जीएसटी लगेगा.
सिंपल, मतलब उन लोग जाके पे करेंगे। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर RCM। ये क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमने किया था पहले के केस में, नॉर्मल कोर्स में जैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखा था 3rd क्लास में। आज 4th क्लास में हम देखेंगे RCM के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट और एल्स जो इनवॉइस दिया है उसमें हम ऐड करेंगे 60 डेज़ को। 60 days from the date of invoice of the supplier. So whichever is earlier, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा उसे हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिंपल, हम सम्स देखते हैं उसमें से हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, Satvinder is a goods transport service provider who regularly provides services to Anil. Determine the time of supply of services in the following cases. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये RCM है? यहाँ पे दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो हमें पता चल गया कि ये है RCM का केस, ठीक है। अब हमें डेट दिया है उन्होंने, डेट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई, डेट ऑफ इनवॉइस 3rd May एंड डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसीवर 18 जुलाई। हमें क्या क्या कंसिडर करना है? हमें कंसिडर करना है डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से विचेवर इज़ अर्लियर। और डेट ऑफ इनवॉइस में क्या करेंगे बच्चों? डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज़ को ऐड करके जो डेट मिलेगा उसे कंसिडर करेंगे। तो 15 जुलाई और 2 जुलाई, विच एवर इज़ अर्लियर, तो आएगा आंसर 2 जुलाई। सिंपल। नेक्स्ट, सोनू इज़ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर हु रेगुलरली प्रोवाइड सर्विसेज टू निधि। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, पेमेंट दिया है उन्होंने, इनवॉइस भी दिया है और सर्विस कंप्लीशन भी दिया है। हम किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे? डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट इज़ 10 जुलाई एंड डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज ऐड करके हमें आ गया आंसर 11 जुलाई। तो विच एवर इज़ अर्लियर, 10 जुलाई और 11 जुलाई, सो आंसर विल बी 10 जुलाई। सिंपल। I want you to solve the rest questions by your own. नेक्स्ट इज गुड्स अंडर RCM। वो क्या था? सर्विसेज अंडर RCM। ये है गुड्स अंडर RCM। तो कौन से गुड्स है? कैश्यू नट, टोबैको लीव्स, टेंडो लीव्स, सिल्क यार्न, लॉटरी। यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट बहुत छोटे तादाद में वो काम करते हैं, तो क्या होगा? इनको फाइंड आउट करना ईजी नहीं है। ये जिनके लिए काम कर रहे, जिनको गुड्स प्रोवाइड कर रहे, तो ये रिसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी, तो हम बिजनेस एंटिटी से GST कलेक्ट करेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर है वो GST नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा? रिसीवर। सिंपल। RCM का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, RCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लॉटरी के केस में भी वैसे होगा, प्रोवाइडर नहीं, जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर RCM, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर RCM। तो जो डेट ऑफ रिसिप्ट है और इशू ऑफ इनवॉइस किया है उसमें हम 30 डेज़ को ऐड करेंगे। ये सब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ईजीली हमें समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, रेनू सप्लाइड बीटल लीव्स टू दीपाली। तो इन्होंने बीटल लीव्स सप्लाई किया, दैट मीन्स ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस अंडर गुड्स। समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट, एंड हर अकाउंटेंट बुक द परचेज ऑन 18th May. रेनू इनवॉइस्ड गुड्स ऑन 1st June. व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन 15th May? तो डेट ऑफ रिसिप्ट है 15th May दिया है उन्होंने हम लोग को, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बुकिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स
उन्होंने कब बुक किया अकाउंटेंट ने? 18 मई को, और इनवॉइस डेट दिया है हमें 1 जून। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इनवॉइस में हम ऐड करेंगे 30 डेज़। गुड्स के केस में ऐड करते हैं 30 डेज़, और सर्विसेज के केस में क्या किया था ऐड? 60 डेज़, याद रखना। ठीक है, अब इनवॉइस में 1 जून में 30 डेज़ ऐड किया तो आ गया हमें डेट 1 जुलाई। सो क्या करेंगे, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, तो इन दोनों को ही हम चेक करेंगे। whichever is earlier of 1 and 3, that is 15th May will be the answer. Simple. Next, question number 2. What would be the time of supply if Akshay had invoiced on 15th May and Kunal had received delivery on 21st May, whereas Kunal has paid to Akshay on 17th May? So डेट ऑफ इनवॉइस दिया है उन्होंने हमें 15th में, ठीक है, और डेट ऑफ रिसिप्ट दिया है उन्होंने 21st में, हमने लिख लिया ये दोनों। फिर उन्होंने बताया कि 17 मई को पेमेंट हुआ है, सो पेमेंट भी लिख दिया। अब इनवॉइस में क्या करेंगे बच्चों, 30 डेज़ ऐड, सो 15th में प्लस 30 डेज़ ऐड करके आया 14 जून। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अर्लियर ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सो ये दोनों को हम कंसिडर करेंगे 14 जून और 21st मई, विच एवर इज अर्लियर। सो वी गॉट आंसर एज 21st मई। क्लियर? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 बाई योर ओन। सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अब पूरे क्लास का क्रक्स क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था सर्विसेज एंड गुड्स के अंडर का कैलकुलेशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आज हमने किया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम। सो सर्विसेज के अंदर क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज किया था हमने उसमें, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम के अंदर हमने क्या किया, इनवॉइस उसमें ऐड किया 30 डेज़ को, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है ये हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर गुड्स। सिंपल सिंपल क्या किया था हमने, लास्ट लेक्चर का भी रिवाइज करती हूँ। इनवॉइस, पेमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, अगर आरसीएम है तो इनवॉइस प्लस 60 डेज, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। गुड्स में क्या हो रहा था, इनवॉइस या फिर सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, अगर आरसीएम है तो इनवॉइस प्लस 30 डेज, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। सिंपल सिंपल, ठीक है, इजी पॉइंट्स। थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैंने अपना टेलीग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो मैं उसमें क्विज़ेस वगैरह डालती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।